निरंतर भजन करने के लिए एक प्रक्रिया बताई थी, आप लोगों को अगर याद हो, कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों के जोड़ पे ऐसे लगा के बंद कर लो। अब मंत्र चलाओ, नाम चलाओ, तुम्हारी मौन स्थिति रहने लगेगी और निरंतर मंत्राकार वृत्ति। पर ये अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं हो जाएगा। देखो, ऊपर के जो दांत हैं उनके जोड़ में ऊपर मसूड़ों के पास अपनी जिह्वा का अग्रभाग मोड़ कर लगाइए और ओठ बंद कर लीजिए। फिर नाम चलाइए। हवा जो श्वास बार बार आ जा रही, उसकी ठसक में नाम मंत्र को उच्चारण कीजिए, जिससे भौरा गुनगुनाता है अंदर से। चल रहा है। इसको थोड़ा और जब ऊपर तालु के कर देते तो इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। इससे जो रस निकलता है वो बहुत पवित्र होता है, अंतःकरण को बहुत शीघ्र निष्पाप कर देता है। पर ये विषय पुरुष नहीं कर सकता, उब जाएगा थोड़ी देर में। अगर ये प्रक्रिया बनी रही तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं रहेगी। कोई बात करेगा तो जहर जैसा लगेगा कि ये मंत्र छूट जाएगा अगर इससे बात करेंगे। प्रारंभिक दशा में बहुत निरंतर भजन करने के लिए ये प्रक्रिया हमारे काम आई। पूर्व में ये बहुत काम आई। तभी हमसे पूछा जाता था, तुम्हारे वाणी है, तुम बोल लेते हो? ऐसी स्थिति में रहते थे। यहाँ वृंदावन में जिस आश्रम में रहते थे, 8 महीना हो गए होंगे किसी से राधे श्याम नहीं बोले थे। तो उन्होंने एक दिन कहा, महात्मा तुम बोल लेते हो, तुम्हारी जबान है? तो हम कहा जी, यहाँ किसी से आप राधे राधे नहीं करते, जरूरत नहीं। जब राधे से राधे राधे हो रही तो और राधे राधे क्या करना है? अच्छा, क्योंकि अब वो जो जिस स्थिति में वही की बात समझेगा, आगे का तो समझेगा नहीं। आप अगर ये अभ्यास पकड़ लें तो निरंतर भजन करने की वृत्ति में पहला मौन और दूसरा निसंकल्प स्थिति जागरण कर देगा। और जो आपके अंदर अधिक मात्रा में रस निकलेगा जबान के नीचे से, इस प्रक्रिया से निकलता है। और ऊपर कर ले खेचरी मुद्रा में तो अमृत जैसा रस निकलता है, बहुत दिव्यता आती। भूख प्यास पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इसी रस से आती है। ये यौगिक क्रिया है। ऐसे करके ये मुद्रा है, शांत, आँख खुली है बंद, मंत्र चल रहा है। देखो आप कर सकते हो, आप लोग किए, मंत्र चला रहे हैं। एकांत में इस क्रिया को करके देखना। भजन क्रिया जाने तब शब्द अर्थ पहचाने। ये आप साधारण मत समझना, जो आपको नाम मिला है, मंत्र मिला है, इसका अर्थ प्रकार। आपका मंत्र चलेगा, आपके हृदय में द्रवण क्रिया होगी। उस द्रवण क्रिया में सबसे बड़ी सावधानी है कि किसी से प्रियता ना होने पावे, नहीं हटा नहीं पाओगे। द्रवण क्रिया में यदि किसी से प्रियता हो गई तो छाप लग जाएगी। हृदय द्रवित होता है मंत्र जपने से, ध्यान रखना। उस समय किसी से भी अपनापन ना होने पावे। किसी से अपनापन हुआ तो इतने जोर का होगा कि उसे मिटाने के लिए फिर और डट के भजन करना पड़ेगा। हृदय में जब द्रवण क्रिया हो, ऐसा बावरापन चढ़े, तो उसे बिल्कुल बाहरी उदासी रखना चाहिए। किसी से प्रियता नहीं, तो सीधे इष्टाकार वृत्ति होती है। सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। जो पाप कराने वाली प्रवृत्ति है, वासना, और जो पाप, दोनों का